हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्षितिज में भाग 2 कक्षा 10 और पाठ का नाम है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। और इसके आज हम प्रश्न उत्तरों पे बात करेंगे। प्रश्न उत्तरों को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आप लोगों को वो अच्छे लगने वाले हैं। क्योंकि आपको सिर्फ सुनना है और अपनी बुक में या अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसको मैं अभी पढ़ देती हूँ कि क्या है ये। तो चलिए, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपको अच्छे अच्छे प्रश्न आज मैं लेके आई हूँ और आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं ये प्रश्न। आपको मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें से प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, बहुत जल्दी मैं पढ़ूंगी, कि लेखक नवाब साहब को कैसे देख रहे थे। तो लेखक नवाब साहब को कैसे देख रहे थे, मैं 2 बार प्रश्न पढ़ूंगी और उत्तर है कनखियों से। कनखियों मीन्स अगर मैं इसका विच्छेद करूं तो बनेगा कनक धन अखियों से, यानी कि तिरछी नज़रों से। तो लेखक जो है कैसे देख रहा था नवाब साहब को, तिरछी नज़रों से। सेकंड प्रश्न है हमारा, लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से सज्जन की आंखों में क्या दिखाई दिया। तो क्या दिखाई दिया, फिर से एक बार मैं प्रश्न पढ़ दूंगी। देखिए, मैं एक प्रश्न को 2 बार पढ़ूंगी। पढ़ देती हूँ फिर से। लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से सज्जन की आंखों में क्या दिखाई दिया। तो इसका उत्तर है असंतोष, यानी कि उन्हें खुशी नहीं हुई। थर्ड प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न है, नवाब साहब डिब्बे में क्या लेकर चढ़े। तो डिब्बे में क्या लेकर चढ़े, आंसर है हमारा खीरे या खीरा। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, नवाब साहब की आंखों में मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा कर लेती हूँ, यह आई होप आपको दिख नहीं। चलिए, अब मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको दिख रहा होगा। तो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 4, और नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विधन क्यों दिखाई दिया। विधन मीन्स एक प्रकार की बाधा। तो आंसर है डिब्बे में लेखक के सहसा आ जाने के कारण। अचानक, सहसा कहते हैं अचानक आ जाने के कारण। प्रश्न संख्या 5 है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया। फिर से मैं एक बार प्रश्न पढ़ देती हूँ कि नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया। तो उसका क्या किया, उसका उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। किसको, खीरे को। खीरे को नवाब साहब ने खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और मैं रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसा ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। लेखक ने ट्रेन में 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा। लेखक ने ट्रेन में 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो आंसर होगा हमारा नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, यानी कि लेखक कोई नई कहानी लिखना चाहते होंगे, इसीलिए उन्हें एकांत जगह की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने 2nd क्लास की टिकट खरीदी। और आप जानते हैं कि 2nd क्लास का जो टिकट होता है वो बहुत ही महंगा होता है। बहुत मतलब थोड़ा जनरल डिब्बे से थोड़ा महंगा होता है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 7 देख लेते हैं और मेरा स्क्रीन पे मुझे ये नीचे करना होगा। देखिएगा, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा। प्रश्न संख्या है 7 और 7 क्या कह रहा है कि अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब साहब की आंखों में कौन सा भाव दिखाई दिया। तो वो भाव था असंतोष का।
असंतोष मीन्स यानी कि उन्हें संतोष नहीं हुआ। असंतोष का मतलब होता है या नेगेटिव के लिए आया है, यानी कि एक प्रकार से अगर हम अपने शब्दों में कहें तो वो खुश नहीं हुए, उन्हें खुशी नहीं हुई, हम ये भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या हमारा 8 नंबर का जो प्रश्न है, देखिएगा क्या है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? अकेले सफ़र, प्रश्न नंबर 8 को मैं फिर से पढ़ देती हूँ। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो आप फटाक से आंसर देंगे खीरा। प्रश्न संख्या 9 की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न कहता है कि वार्तालाप की शुरुआत किसने की? अब जब वो डब्बे में थे तो दोनों लेखक और नवाब साहब के बीच में जो भी बातें हुई, जो भी वार्तालाप हुई, तो शुरुआत किसने की? लेखक ने की या फिर नवाब साहब ने की? तो आंसर आप तुरंत कहेंगे, क्योंकि लड्डू क्वेश्चन है और आप आंसर करेंगे नवाब साहब ने। तो स्टार्टिंग किसने की? नवाब साहब ने। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि लेखक ट्रेन के किस डिब्बे में सफ़र कर रहे थे? तो आप सब जानते हैं वो था डब्बा सेकंड क्लास। आंसर है सेकंड क्लास। प्रश्न संख्या 11 है और 11वां प्रश्न कह रहा है कि डिब्बे में बैठे सज्जन को देखकर लेखक किस विषय में अनुमान करने लगे? यानी कि वो जो अनुमान लगा रहे हैं तो किस विषय में लगा रहे हैं? कौन? लेखक। तो लेखक ने जो अनुमान लगाया वो था कि नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के विषय में, कि उनके जो 2 अनुमान थे, एक तो उन्हें असुविधा हुई किसके आने से? लेखक के आने से। दूसरा वो मतलब संकोच में थे। संकोच में मीन्स थोड़ा सा वो कंफर्ट नहीं थे, उन्हें जैसे खीरा खाने में उन्हें थोड़ी शर्म आ रही थी, अगर मैं हिंदी मतलब अपने शब्दों में कहूँ। अब क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है कि लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने वस्तुत किस पर व्यंग किया है? यानी कि आपके अनुसार लेखक ने किस पर व्यंग किया है? तो पतनशील सामंती वर्ग पर। सामंती वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो निचले आपने जो है हमेशा से ही राज करता आया है, आप ये कह सकते हैं। जैसे एक प्रकार से राजा होता है और जनता पर राज करता है, या फिर जो जमींदारी आपने पढ़ी होगी प्रथा, तो जमींदार होते हैं वो बेचारे जो छोटे लोग होते हैं उनको कर्ज देते हैं और जीवन भर उनसे अपना जो है उनसे वसूली करते हैं। तो एक प्रकार का क्या है, वो सामंतवादी होते हैं। उन्हीं के लिए कहा है कि कहीं ना कहीं पतन तो हो गया उनका, मतलब उनकी रहीसी तो चली गई है, लेकिन रहीसीपन नहीं गया। कहते हैं रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया, ऐसा हम कह सकते हैं, लोकोक्ति है, तो हम ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे और मैं देखिएगा आपका जो है पूरा प्रयास कर रही हूँ इन्हें एक्सप्लेन करने का, समझाने का, और मैं पूरी उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। और 1-2 कमेंट कीजिएगा अच्छे से, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं कि डिब्बे के बारे में लेखक का यह अनुमान था कि, अब क्या था अनुमान? डिब्बा निर्जन होगा। देखिए लेखक कह रहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस डिब्बे में मैंने टिकट कर लिया है सेकंड क्लास का, उस डिब्बे में कोई विराजमान होगा या पहले से ही क्या होगा, कोई उपस्थित होगा। लेकिन उनका जो अनुमान था वो सब गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाता है, और डिब्बे में पहले से ही कौन मिल जाते हैं? नवाब साहब की उपस्थिति वहाँ उनको मिलती है, यानी कि मिलती मीन्स पहले से उपस्थित रहते हैं वो। तो उनका अनुमान जो था वो सही नहीं हुआ, वो गलत हो गया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें कितने प्रश्न बचे हैं। आई थिंक इसमें 2 प्रश्न और बचे होंगे, और प्रश्न संख्या 14 और 15 बचे हुए हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 14 को, और 14 कह रहा है कि डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा?
तो ये तो आपको भी पता है, क्योंकि सारे ही स्टूडेंट जो हैं, बहुत ही, ऐसा नहीं है, मैंने जो पार्ट पढ़ाया उसमें ये सारी बातें मैंने की हैं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट की समरी देखी होगी या इनके सार उसका सुना होगा तो आपको ज़रूर इस आंसर को देंगे, आप इस प्रश्न के उत्तर को ज़रूर दे देंगे। तो वो थे सफ़ेद पोश सज्जन, यानी कि सफ़ेद वेशभूषा में कौन थे? सफ़ेद वेशभूषा को धारण किए हुए थे कौन? हमारे नवाब साहब। तो नवाब साहब पहले ही बैठे हुए थे। प्रश्न संख्या 15 है और 15 कह रहा है, ये अंतिम प्रश्न है हमारा, और अंतिम प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया? अब देखिएगा, लेखक ने बताया कि कमज़ोर मैदा। उसने कहा कि जो मेरी जो पाचन क्रिया है वो बहुत ही कमज़ोर है और मुझे पचाने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, तो मैं मतलब थोड़ी सी अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों को। तो उसने कुछ इस तरह से शब्द कह सकते हैं, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ, कि उन्होंने बच भी गए और उनका मान सम्मान भी रहा। तो लेखक बहुत ही समझदार थे यशपाल जी, और उन्होंने बड़े अच्छे से जो है उनका मान सम्मान भी रख लिया और उन्हें बुरा भी नहीं लगा। तो ये हमारे प्रश्नोत्तर थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको पसंद आए होंगे, और ऐसे ही आप पढ़ते रहें, और मैं सभी पार्ट्स की समरी के साथ साथ प्रश्न उत्तर लिख के आऊँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है 1 महीने बाद आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं, और आपकी बोर्ड परीक्षाओं में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। मदद बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो चलिए, मुझे अच्छा लगा कि, और बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसे देखेंगे वीडियो को। तो कमेंट कीजिएगा मुझे कि आपको कैसे लगे ये प्रश्न उत्तर। तो चलिए, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।